हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.1 यानी कि अभ्यास प्रश्न 12.1, जो कि चैप्टर का नाम है आपका कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को प्रूव करना है। कभी त्रिभुज दिया गया होगा उसकी साइड बराबर करना है, यानी कि भुजा बराबर करना होगा। कभी ट्रायंगल को कुछ बताना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को शुरुआत करने से पहले आपको हम बताते हैं कि एक जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी देखिए बहुत ही ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर में आपको। जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं, तभी तो इसको समबाहु कहते हैं। और इसके जितने भी एंगल होते हैं यानी कि कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। वो भी कितने अंश के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बीच में ही और स्किप करके वीडियो देखते हैं, उनके मन में हमेशा डाउट रहता है। ये ABC मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, इसमें सभी कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, वो भी कितने 60 डिग्री के होते हैं, यानी 60-60 अंश के होते हैं। तभी तो टोटल मिलाकर 180 अंश का आपका क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। ठीक है, और ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और इस यदि इसको बीच से काट दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसकी जो ये BC साइड होती है ये बराबर होती है और ये भी बराबर होती है। ठीक, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है आपसे कि चित्र में वर्ग ABCD है, एक बिंदु X, ये आपको देखिए X बिंदु है यहाँ पर, और एक AX पर एक वर्ग बनाया गया है, AXYZ, AXYZ। देखिए एक ये वर्ग आपका दिख रहा है कि नहीं, ये वर्ग, ये आपको पूरा स्क्वायर दिख रहा है ना, ये इतना देखिए बनाया जाता है। तो सिद्ध कीजिए BX इक्वल टू BZ, यानी कि जो आपकी BX लाइन देखिए, तो ये BX लाइन है, ये BZ कहाँ है आपका, BX इक्वल टू DZ, हाँ DZ क्या है, बराबर है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखिए दो चीज़ें दिए हैं, प्रश्न में ही आपको उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है कि आपका AZ और AX तो हमारा बराबर ही तो है। देखिए देखिए डबल लाइन खींचिए ना। देखिए आपको किस में देखना है, इन ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, इसको त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज AXB, देखिए आपको BS लेना है ना, तो AXB ले लेते हैं, AXB। और तथा तथा लगाइए या तो एंड AZD ले लेते हैं, AZD। ठीक, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इन जो आपने ट्रायंगल लिया है इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, यानी सर्वांग समता बताना है। देखिए आपको दिया क्या है, 3 चीज़ें आपको निकालना होता है सर्वांग समता के लिए। देखिए सर्वांग समता का ये आपका चिन्ह होता है, इसको हम करते हैं सर्वांग समता। इसके लिए आपको 3 चीज़ें बराबर करनी होंगी तभी सर्वांग समता होगी। ठीक, यानी कॉन्ग्रुएंस होगा। देखिए AX बराबर, तो AZ आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, AX इक्वल टू में AZ हो जाएगा। सबसे पहली बात जो आपको गिवन है यानी कि दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, AB देखिए अब ये लाइन और AD के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि दिया ही है। इससे क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ देखिए यदि यह देखें तो AXB यहाँ आपका एक 90 अंश का कोण बनेगा। देखिए यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एंगल AXB बराबर एंगल AZD, किसके लिए, 90 अंश के द्वारा ये हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ट्रायंगल AXB कांग्रुएंस हो जाएगा, बराबर भी होगा, और कांग्रुएंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AZD, यानी सर्वांग समता हो जाएगी। ये लिख दीजिए यहाँ सर्वांग समता। तो इससे क्या होगा आपका, BX इक्वल टू क्या हो जाएगा, PZ हो जाएगा। तो ये आता है, यहाँ लिखिए आता है BX बराबर DZ। यहाँ क्या हो गया, यहाँ से प्रूव्ड हो गया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 में। क्या कह रहा है आपसे, दिए गए चित्र, क्या कह रहा है, दिए गए चित्र 12.18 में देखना है। 12.18 ये चित्र है आपका, में AD और BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए कहाँ है AD, कहाँ है AD और BC, देखिए सेंटर पर O पर क्या हो रहे, कट रहे हैं कि नहीं।
तो सिद्ध करना है आपको ए बी बराबर सी डी के है कि नहीं, ठीक है, और ए सी बराबर बी डी के। देखिए यदि आप ए ओ बी ले लें और सी ओ डी ले लें तो हमारे देखिए ए बी आ जाएगा और सी डी आ जाएगा। देखिए आ जाएगा नहीं, सी डी, ये हमारी सी डी है क्योंकि सी ओ डी के अंदर ही आ जाएगा ना सी डी। तो क्या करते हैं, ले लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रेंगल, इस त्रिभुज में, किसमें, ए ओ बी तथा लगा दीजिए या तो एंड लिख दीजिए, एंड सी ओ डी ट्रेंगल, इसको भी है, ये भी ट्रेंगल है। क्या है इसमें दिया है, ए ओ बराबर ओ डी है, ए ओ बराबर क्या है, ओ डी है। इसमें भी आपको तीन चीज़ करना है ना, तीन चीज़ें आपको लेकर आना है तभी ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होंगे, ठीक है। और सी ओ बराबर क्या है, ओ बी के, तो सी ओ बराबर ओ बी के दिया ही है, ठीक। अभी देखिए क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी, ए कौन सा एंगल, ए ओ बी इक्वल टू में एंगल सी ओ डी, हमारा एंगल का साइन होता है, नहीं कि एंगल का चिन्ह है ये। हमने इसको बराबर क्यों लिखा, आपके मन में डाउट होगा। तो देखिए कैसे, ये किसके, जितना एंगल आपका ये देखिए ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, किसके द्वारा, अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्ष विमुख कोण के द्वारा। तो क्या यहाँ लिख दीजिए, शीर्ष विमुख यानी कि अपोजिट एंगल कोण के द्वारा, ठीक है। तो अतः ये क्या हो जाएगा हमारा, अतः के चिन्ह लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ए ओ बी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस भी होगा ये सी ओ डी के, ठीक। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, ये तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। उसी प्रकार एंगल ए ओ सी, आपका ट्रेंगल इधर वाला भी कॉन्ग्रुएंस होगा, क्योंकि यही चीज़ें करनी है उसमें भी आपको इतनी ही चीज़ें। तो यह भी क्या हो जाएगा, अतः ट्रेंगल त्रिभुज ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल बी ओ डी ये भी बराबर होगा। इतनी ही चीज़ें आपको इसमें भी लिख देना, ठीक। इससे क्या होगा, आपका ए बी बराबर सी डी भी हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी के इसके द्वारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके द्वारा तथा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी के। देखिए ए सी बराबर बी डी, ठीक। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट करने के लिए यदि आपको देखिए बी सी डी एंगल बताना है, कहाँ है आपका बी सी डी, यदि आपका ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल है किसके बराबर, सी ओ डी के, तो आपका एंगल बी सी डी बराबर किसके हो जाएगा, सी बी ए के, सी बी ए के, सी बी ए के बराबर होगा, ठीक। उसी प्रकार तथा लगाकर यदि ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल है आपका, ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लिखना है। उसी देखिए यदि ये बार बार लिखते हैं तो भी वही मतलब है, और एक ही बार लिख देते हैं तो बात वही है। ए ओ सी बराबर किसके है, कॉन्ग्रुएंस बी ओ डी के, तो आपका एंगल यानी कि कोण डी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बी के। बस क्या करना है आपको, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते चले जाना है, तभी ये आपके क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि धीरे धीरे आप ये क्वेश्चन को एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे क्या बराबर करना है। नहीं देखिए, जब भी आपको कॉन्ग्रुएंस, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, यानी सर्वांग समता निकालना है, वो भी किसमें, 3 पॉइंट निकालने होंगे तभी आपका सर्वांग समता होगी, ठीक। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपसे, एक त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाएँ बी और सी एफ बराबर हैं। क्या है, बी और सी एफ बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समबाहु है। देखिए कैसे करेंगे, पहले आपको क्या करना है, एक ए बी सी त्रिभुज बना लेना है। भी समबाहु तरीके बना लीजिए, क्योंकि प्रूफ करना हमको क्या करना है, समबाहु करना है। ये भी बराबर ले लीजिए, ये भी बराबर ले लीजिए, और इसको भी बराबर ले लीजिए, ठीक है। मान लिया मैंने ए बी सी त्रिभुज बना लिया, और मध्यिका है, मध्यिका मतलब बीच में, इसके बीच में बी ई और सी एफ, बी है ये तो ई हमारा यहाँ होगा, मान लीजिए ये हमारा मध्यिकाएँ हो जाएगी ई, और सी है इधर तो एफ हमारा यहाँ हो जाएगा, सी एफ लेंगे ना, क्योंकि
देखिए ऐसे इसको मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। जब भी हमारी इस तरह लाइन डिवाइड होती हैं तो इससे क्या होता है, हमारा 2:1 में हमारा एंगल टूट जाता है। ठीक है, किसमें? 2:1 में हमारा ये त्रिभुज बढ़ जाता है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया क्या है, बी और सी एफ बराबर हैं आपके। करते हैं क्वेश्चन थर्ड। बी ई बराबर क्या है, सी एफ के बराबर है, यानी कि जो ये लाइन है उस ये लाइन के बराबर है। ठीक, उसी तो आपको क्या करना है, ए बी सी समबाहु बताना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए तो आपको इसी त्रिभुज को लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी एफ हो जाएगा, ये तो गिवन है। उसके बाद यदि आप कर दें ए बी ई, क्यों कर दीजिए, देखिए क्योंकि देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, सभी एंगल हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी अपान में 2 इक्वल टू, या तो आप एंगल ना लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, बी सी कॉमन है। दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, बी सी। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ हो जाएगा, यानी कि कॉमन हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद जैसे आपको इतना पता चल गया तो क्या हो जाएगा, बी सी एफ, देखिए बी सी एफ, जो आपका बी सी एफ है, एंगल बी सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके, सी बी ई के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया है ना, ये देखिए मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 2:1 क्या दिया है, देखिए आपको एक दो तीन चीज़ें पता चल गई। इससे क्या हो जाएगा आपका एंगल ट्रायंगल मतलब बी सी एफ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बी सी ई के। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। उसी प्रकार एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी। हमने यहाँ एंगल क्यों नहीं लिया था, क्योंकि हमको समबाहु प्रूव करना था, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते थे। ठीक है, एंगल बी बराबर किससे हो जाएगा, एंगल सी के, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की यही खासियत होती है कि सभी एंगल बराबर होते हैं। इससे क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी प्रश्न नंबर चौथा। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में 12.19 ये आपका एक वर्ग है। वर्ग कहाँ, देखिए पी क्यू आर एस कहाँ है आपका, पी क्यू आर एस, आपको ये वर्ग दिख रहा है ना, साफ साफ ये वर्ग है। तथा एस आर टी समबाहु त्रिभुज है। एस आर टी जो आपका देखिए ये त्रिभुज है आपका, एक समबाहु त्रिभुज है। और देखिए हमने अभी समबाहु त्रिभुज की खासियत बताई थी, क्या होते हैं, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 अंश के हो जाएंगे। तो आपको सिद्ध करना है पी टी बराबर क्यू टी के। पी टी कहाँ है, देखिए ये पी टी है और ये क्यू टी के बराबर करना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, है आसान, बस समझना है आपको। ले लेना है आपका पीटी लेना है, तो पीटी आपकी लाइन आनी चाहिए। तो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज में किसमें पीटी किसमें आ रहा है, टी एस पी में आ रहा है। तो टी एस पी तथा एंड टी आर क्यू किसमें, टी आर क्यू ले लीजिए। ठीक है, तभी तो ये प्रूफ होगा। देखिए आ रहा है ना, क्यू टी आ रहा है ना, ये देखिए क्यू टी आ रहा है इसमें और पी टी आ रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लाइन दिया गया है पी क्यू आर एस, तो ये क्या हो जाएगा, टी एस पी एंगल टी एस पी बराबर क्या हो जाएगा, टी आर क्यू के। टी आर क्यू के किसके द्वारा हो जाएंगे, 60 अंश के, यानी कि समबाहु त्रिभुज की खासियत है कि 60 यानी कि 60 डिग्री के कारण हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और टी एस, देखिए समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो टी एस बराबर क्या हो जाएगा, टी आर के। समबाहु त्रिभुज यहाँ लिख दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक, उसी प्रकार एस पी बराबर क्या हो जाएंगे, पी क्यू के। एस पी बराबर
पी क्यू। क्यों हो जाएंगी ये भी? क्योंकि आपको वर्ग की सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक, अब देखिए आपको तीन चीज़ें मिल गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अतः त्रिभुज टी एस पी कॉन्ग्रुएंस है और इक्वल है टी आर क्यू के। इतना पता चल गया आपको? इससे क्या हो जाएगा आपका? पी टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू टी के। ठीक, क्या हो जाएगा? पी टी बराबर क्यू टी, यहीं से आ जाएगा। यदि आप इसको कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं तब आपका पी टी बराबर क्यू टी हो जाएगा। अभी क्या करना है? क्यू आर टी इक्वल टू क्या करना है? 150 प्रूव करना है। तो देखिए, जब भी आपको वर्ग बने तो वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने वर्ग बना लिया ये, तो इसके सभी एंगल कितने होते हैं? 60 90 90 अंश के होते हैं, सॉरी 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 37, 9 चौक 36, क्योंकि देखिए 90 डिग्री ही तो बनता है हमारा, तो 90 अंश हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये एंगल कि देखिए क्यू आर टी लेना है, तो ये आपका ये तो 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे? एंगल क्यू आर टी बराबर क्या हो जाएगा? एंगल टी आर एस प्लस एंगल एस आर क्यू। एंगल एस आर क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए, यदि आप इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो ये आपको देखिए टी आर क्यू के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए टी आर एस आपको कितना है? टी आर एस 60 डिग्री है। ठीक, और एस आर क्यू कितना है आपका? 90 अंश है। तो कितना हो जाएगा आपका? 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री हो। यहीं से आपका क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपके? यदि आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। हाँ, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्या कह रहा है? ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ए बी सी कहाँ है आपका? दिख रहा है ए बी सी। देखिए कितने एंगल के एंगल ही बस दिख रहे हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तथा डी इसका अंतः केंद्र है। डी आपको देखिए अंतः केंद्र यानी सेंटर पर है। डी सी पर एक समबाहु त्रिभुज डी ई सी खींचा गया। डी सी पर डी ई सी, ये भी देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये तो चित्र 12.20 तो हम देख ही रहे हैं। डी ई बराबर क्या दिया गया है? देखिए डी ई बराबर क्या है? डी सी के, यानी कि डी और ये डी सी बराबर है। ठीक, उसके बाद तो इसके अनुसार तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ट्रेंगल बी डी सी तथा ट्रेंगल सी डी ई क्या है? सर्वांगसम है। देखिए सर्वांगसम लिखा है ना, ये आपको प्रूव करना है। देखिए सर्वांगसम तो आप शुरुआत से ही प्रूव करते चले आए हैं। इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ये तो सामने ही आपको दिख रहा है। क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको क्या दिया गया है? डी ई बराबर डी सी के। एक पॉइंट आपको पता चल गया ना। उसके बाद देखिए डी सी, देखिए डी ई, ये डी ई देखिए किसको किसको प्रूव करना है आपको? ये देखिए इसको प्रूव करना है और इसको प्रूव करना है। तो इन दोनों में देखिए क्या है? डी सी तो आपका कॉमन है ना, क्या हो जाएगा? डी सी कॉमन हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में बोले तो। ठीक, उसके बाद 2 पॉइंट आपको पता चल गए। ये क्या हो जाएगा? और एक नई बात ले लेते हैं। यदि देखिए ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और डी ई सी भी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि डी ई सी भी समबाहु, ये भी डी और ये भी समबाहु त्रिभुज है, जिसकी खासियत क्या है? सभी इसके 60-60 अंश के कोण हैं कि नहीं? ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल बी डी सी ले लीजिए। एंगल बी डी सी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल सी डी ई, यानी कि बी डी सी ले लिया आपने और सी डी ई ले लिया, तो एंगल सी डी ई देखिए हमने एक ही को लिया है। ये कितने अंश का है? 60 डिग्री का है, यानी कि 60 अंश का है। इतनी चीज़ें आपको पता चले। देखिए 1 2 3 चीज़ें पता चल गई, तो इससे क्या हो जाएगा? अतः ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज बी डी सी क्या हो जाएगा? बी डी सी कॉन्ग्रुएंस सर्वांगसम क्या हो जाएगा? सी डी, ट्रेंगल सी डी ई के। ये चीज़ आपको प्रूफ करना था। ट्रेंगल बी डी सी अच्छे से लिख देते हैं। सर्वांगसम ट्रेंगल सी डी ई के, भैया ये आपका यहीं से प्रूव्ड हो गया। ठीक,
अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि ए बी बराबर ए सी है। भुजा आपसे देखिए पहले दे दिया गया है, ए बी बराबर ए सी के एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी तथा बी एंगल बी और एंगल सी यानी कि कोण बी और कोण सी समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ पर प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए बी ओ बराबर सी ओ ए ओ और एंगल बी ए सी समद्विभाजक हैं, यानी कि दो भाजक का मतलब क्या होता है, इसमें आपको देखिए द्विभाजक, ये द्विभाजक हैं, इस तरह आपको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले तो आप देखिए समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका एक त्रिभुज है और इस समद्विबाहु बताया था ना हमने आपको, शुरुआत में ही बता दिया था कि जो बच्चे शुरुआत से देख रहे होंगे इस वीडियो को उनको समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे स्किप कर करके देखते हैं उनको थोड़ा कम समझ में शायद आए। देखिए थोड़ी हमारी लाइन बड़ी हो गई छोटी हो गई, आपको क्या करना है, सारी लाइन बराबर करना है। ए बी सी, आपको क्या करना है, ए बी सी ले लेना है, ये जो दिया है ए बी सी। और समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि ये आपका 20 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए हमारी एक लाइन बड़ी हो गई, इसको बराबर करते हैं पहले। अभी देखिए हमने इसको बराबर कर लिया और ए बी सी पॉइंट फिर से रख लेते हैं, ठीक। क्या कर रहा है, ए बी तथा सी समद्विभाजक परस्पर ओ पर, यानी कि जो आपका एंगल बी है और सी है परस्पर ओ पर द्विभाजित हो रहा है। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको अच्छे से खींच लीजिए और ये बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप फिगर बनाएं, कोई भी फिगर बनाएं, तो आपको जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी से बनाइएगा, हैंड फ्री फिगर मत बनाइए, ठीक है। ये हो गया आपका। और ओ पर यहाँ आपका ओ है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध कीजिए बी ओ बराबर सी ओ। सबसे पहले आपको देखिए क्या करना होगा, ए बी ओ यानी कि ट्रायंगल ए बी ओ ले लीजिए और ए सी ओ ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपको सारे प्रूफ हो जाएंगे, क्योंकि ए बी ओ के अंदर बी ओ भी आ जाएगा, सी ओ भी आ जाएगा और ए ओ और बी ए सी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी ओ तथा एंड इस बार लिख देते हैं तथा लिख दीजिए सी, यदि ए सी ओ ले लीजिए या तो सी ए ओ लीजिए, कुछ भी कहिए, बात एक ही है, या तो ए सी ओ या तो ओ सी ए, कुछ भी, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले तो समद्विबाहु है, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। और एंगल बी तथा एंगल सी दिया गया है। यदि आप देखिए आपने पूरा तो लिया नहीं है, ए बी सी तो लिया नहीं है, आपने किसका लिया, ए बी ओ लिया, इतना लिया है। क्या करना होगा आपका, जो आपका ये पूरा एंगल है इसका हाफ करना होगा, तभी तो ज़्यादा होगा। तो एंगल बी अपान में 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल सी अपान में 2, यानी कि कोण बी अपान में 2 और कोण सी अपान में 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी ए बी ओ के बराबर। तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल ए सी ओ, ए सी ओ के बराबर। जितना ये होगा उतना ही ये भी उतना ही बराबर हो जाएगा। और जो आपको देखिए ए ओ तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो ए ओ आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, यानी कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ए ओ तो आपने कॉमन ले लिया और क्या बचा, बी ओ, देखिए बी ओ बचा और ओ सी बचा, ये चीज़ बची कि नहीं आपकी। तो बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी के। देखिए आपने कितनी चीज़ें निकाल लिया, 1 2 3 4 चीज़ें इस बार आपने बता दी है, तो इससे तो ये प्रूफ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतः ट्रायंगल ए बी ए ओ बी ले लीजिए, तो ए ओ बी कहिए तो ए बी ओ कहिए, बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा यहाँ से। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, जो जो भी पूछा है, देखिए बी ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी ओ हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ए ओ बरा देखिए बी ओ आ रहा है ना, बी ओ और सी ओ दोनों ही आ रहे हैं। और ए ओ तथा ए ओ भी ले लीजिए, बी ए सी समद्विभाजक है। इससे क्या हो जाएगा आपका, एंगल बी ए सी, देखिए बी ए सी कहाँ है, बी ए सी
इससे क्या हो जाएगा आपको, ये समद्विभाजक हो जाएगा। ये बताया था ना हमने आपको कि जब भी कोई एंगल होता है उसको समद्विभाजित करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल BAC का समद्विभाजक है। क्यों है, क्योंकि देखिए आपके ये ट्रेंगल यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपके अलग हमने बता दिया, तब ये क्या हो जाएगा, इससे द्विभाजक हो जाएगा। क्योंकि ये तो दिया था, इसको आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए 12.21 यानी देखिए 12.21 इसी का फिगर दिया गया, चित्र दिया गया है। BA परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर AC है तथा DE परपेंडिकुलर EF है। इस प्रकार यानी कि लंब बोलते हैं। इस प्रकार है कि BA बराबर क्या दिया गया है, देखिए BA बराबर क्या है, DE के, जो आपको BA लाइन है और DE लाइन के बराबर है। और DF बराबर क्या है, DF बराबर BC के। DF बराबर किसके है, BC के हैं। तो सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है, इसमें लिख लेते हैं AC बराबर EF के है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, क्या करना है आपको, फिर से उसी प्रकार इस ट्रेंगल को ले लीजिए और इस त्रिभुज को ले लीजिए। एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश बोलना पड़ता है, क्योंकि कोई कोई बच्चा अलग अलग मीडियम से होते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सहायक होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन ट्रेंगल, और दोनों लोग समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। APC तथा एंड DEF ले लिया, ठीक है, आपने इसको ले लिया और इसको ले लिया। तो सबसे पहले तो AB और DE दिया है, तीन चीज़ें आपको निकालना है ना। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, DE के। ठीक, ये तो गिवन है यानी कि दिया गया है। और क्या दिया गया है, DF और BC दिया गया है, यानी कि DF कहाँ है, DF और BC। तो DF बराबर क्या है, BC के बराबर है। और एक चीज़ ले लीजिए, हाँ एक चीज़ और दिख रही है आपको, ये देखिए ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, किसके बराबर है, ये 90 अंश के बराबर है। देखिए यदि आप इसको अच्छे से बना दें, ऐसे बना हुआ है आपका, ये ऐसे बना है कि नहीं बना ये, और ये ऐसे दिया है। यदि आप इसको ऐसे करके देखें, ये देखिए ऐसे करके देखेंगे तो ये कितना, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा आपको। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 अंश के बराबर। तो CAB, एंगल CAB बराबर क्या हो जाएगा, DEF के, DEF के एंगल किसके द्वारा, 90 अंश के द्वारा हो जाएगा। ठीक, देखिए आपको तीन चीज़ें पता चल गई, इससे क्या हो जाएगा, अतः ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस सर्वांगसम DEF के इतने बराबर हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि AC बराबर क्या हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा, AC बराबर EF हो जाएगा। ठीक, यहीं से क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा रहा वीडियो, कैसे रहे आपके सारे डाउट क्लियर हुए कि नहीं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।